तो आज हम हिंदू धर्म के सबसे दिलचस्प और विश्व प्रसिद्ध स्वरूप यानी कृष्ण के रहस्यों को गहराई से समझेंगे। ये सवाल उठता है कि बांसुरी बजाते हुए नीले रंग के ये देवता कौन है, जिनकी छवि इतनी मशहूर है। दरअसल संस्कृत में कृष्ण का मतलब ही है गहरा नीला या सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला। बड़ा दिलचस्प है। गोविंद, गोपाल और वासुदेव, ये सारे नाम उनके जीवन के अलग अलग रोल्स और एक रक्षक वाली स्वरूप को दर्शाते हैं। मोरपंख, बांसुरी और उनकी खास खड़ी मुद्रा, ये चीजें उन्हें पूरी दुनिया में तुरंत पहचाने योग्य बनाती हैं। जेल में जन्म, द्वारका का राजा बनना और महायुद्ध में भूमिका, उनकी ये पूरी जीवन यात्रा सच में अद्भुत है। अत्याचारी राजा से जान बचाने के लिए जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें आधी रात को नदी पार भेजा गया। वे एक नटखट बच्चे थे। माखन चुराने और राक्षसों को हराने वाले उनके चमत्कारी किस्से आज भी बहुत मशहूर हैं। महाभारत के महायुद्ध में उन्होंने हथियार नहीं उठाए, बल्कि एक बड़े नैतिक संकट के दौरान सारथी बनकर सही रास्ता दिखाया। युद्ध में जब योद्धा अपनों से लड़ने से निराश था, तब कृष्ण ने उसे कर्तव्य और आत्मा का पाठ पढ़ाया। युद्ध भूमि पर हुए इसी गहरे संवाद से ही भगवत गीता जैसे पवित्र और विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ का जन्म हुआ। उन्होंने आंतरिक शांति के लिए मुख्य रूप से 3 रास्ते बताए: निस्वार्थ कर्म, सच्ची भक्ति और सही ज्ञान की प्राप्ति। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई में हमें हमेशा अपना नैतिक कर्तव्य निभाना चाहिए। एक बेहद रोचक तथ्य, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर उनका जीवन काल ठीक 124 वर्ष का था। दिलचस्प बात है कि उनका प्रभाव सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व के दर्शन तक फैल गया। जैन, बौद्ध, बहाई और अहमदिया जैसी कई अलग अलग धार्मिक परंपराओं ने भी उन्हें किसी न किसी रूप में अपनाया है। बाद में इस्कॉन संस्था की स्थापना और द बीटल्स के संगीत ने उनके दर्शन को पश्चिमी देशों तक भी पहुंचाया। अंत में यही सवाल उठता है, एक प्राचीन सारथी का ज्ञान आज भी दुनिया का मार्गदर्शन कैसे कर रहा है?